साथियों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए चलते हैं, आज के इस लेक्चर में हमें क्या-क्या पढ़ना है। आज के इस लेक्चर में हमें पढ़ना है जोड़, एडिशन और घटाना, सब्ट्रैक्शन। तो चलते हैं हम अपने पहले टॉपिक जोड़। चलिए, पहला सवाल है हमारा 5687 प्लस 9808। तो हम कहाँ से जोड़ते हैं? इकाई के स्थान से चालू करते हैं। यहाँ पे देखिए इकाई 7 है, यहाँ पे 8 है। जोड़िए 7 धन 8 कितना हो जाएगा? 15। 15 की 5 हाथ से लगेगा 1। अब 8 में शून्य जोड़िए, 8 होगा। 8 में 1 जोड़ देंगे हम, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। हासिल कुछ नहीं जाएगा। यहाँ पे 6 धन 8, 6 धन 8 कितना हो जाएगा? 14। 14 की 4 1 हाथ से लगेगा। यहाँ पे 9 धन 5, 9 5 14, 1 हासिल 15। अब इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो हम यहाँ पे पूरा 15 लिख देंगे। कितना मेरा उत्तर आ गया? 15,495। दूसरा सवाल है हमारा इस तरह से, कभी कभी सवाल इस तरह से दिया होता है किताब में, हमें इसको जोड़ना होता है। अब हमें यहाँ पे देखना होगा कि 8 अकेला है तो इकाई है, यहाँ पे इकाई और दहाई दोनों है, यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा तीनों है। तो इकाई में इकाई जुड़ेगा, दहाई में दहाई, सैकड़ा में सैकड़ा। यहाँ पे इकाई 8 है तो 8 धन 2 10, 10 5 15, 15 की 5 कितना हाथ से लगेगा? 1। अब 1 कहां से लगेगा? 9 के ऊपर। 9 1 10, 10 10 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 16। 16 की 6 हाथ से लगेगा कितना? 1। अब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, कितना हाथ से लगेगा? यहाँ पे 8 1 9। कितना उत्तर आ गया मेरा? 965। चलिए तीसरा सवाल हम देखते हैं, सोच के बताइए क्या होगा। कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल बताओ। जैसा कि हम अपने पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या क्या होती है। तो क्या होगी यहाँ पे? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 9 होगा। कितना हो जाएगा? 99,999। और कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 4 अंकों की छोटी संख्या कर रहा है, छोटी संख्या में क्या होगा? 4 अंक की कर रहा है तो 1 1 हो जाएगा और 3 शून्य हो जाएगा। तो 3 शून्य और 1 1। क्या करना है? योगफल। योगफल में क्या करते हैं हम? जोड़ देते हैं बस। यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, 9 1 10, 9 1 10। कितना हो गया? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 1,09,99। चलिए फटाफट अपने अगले सवाल चलते हैं। कह रहा है कोई संख्या 24,530 और 36,925 के योग से 21,532 अधिक है। संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है इन दोनों के योग से, मतलब इन दोनों का जो जोड़ आएगा उससे इतना अधिक है। तो संख्या बताना है। क्या करेंगे हम? तीनों को चाहे सीधा जोड़ दीजिए या पहले इसको जोड़ के जो उत्तर आएगा उसमें इसको जोड़ दीजिए। नहीं तो आसानी होगा, हम तीनों को एक साथ जोड़ दें। कितना है? 24,530 धन 36,925 धन 21,532। बस इनको जोड़ देना है। 5 धन 2 कितना हो जाएगा? 7, 3 2 5, 5 3 8, यहाँ कितना हो जाएगा? 9 5 14, 14 5 19, 1 हासिल, 6 4 10, 1 11, 1 हासिल 12, 1 हाथ से लगेगा। 3 2 5, 5 2 7, 1 हासिल 8। तो कितना हो गया? 82,987। ये संख्या क्या आ गई? 82,987। तो चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, घटाना। चलिए घटाना, सब्ट्रैक्शन। पहला सवाल है 96,534 ऋण 38,096।
वही चीज हम इकाई के स्थान से चालू करेंगे। ऊपर कितना है 4 है, नीचे कितना है 6 है। अब देखिए 4 कम है 6 ज्यादा है, नहीं घटेगा, क्या करेंगे हम उधार ले आएंगे। 4 अपने पड़ोसी के पास जाएगा, 3 के पास, यहाँ से उधार लेके आएगा, कितना हो जाएगा ये 14 हो जाएगा। हमेशा जब भी उधार आता है 10 के रूप में आता है, 4 ऐड हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 14 में 6 घटेगा, कितना हो जाएगा 8। अब 3 एक उधार दे दिया, कितना बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा। अब 2 में से 9 नहीं घटेगा, ये अपने बगल जाएगा, यहां से उधार लेके आएगा, हो जाएगा 12। अब 12 में से 9 घटाएंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। यहाँ कितना बचा 4, 4 में से शून्य गए 4। अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, 6 में से 8 नहीं घटेगा, ये अपने बगल जाएगा, उधार ले आएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 16। अब 16 में से 8 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 8। यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 3 गए 5, कितना हो गया 58,438। दूसरा सवाल, मोहन के पास 95,670 रुपए थे, उसने 54,765 रुपए का भैंस और 30,680 रुपए का गाय खरीदा, उसके पास कितना रुपए बचा। बहुत सिंपल सा सवाल है, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं। कह रहा है उसके पास 95,670 रुपए था, 54,765 रुपए का भैंस और 30,680 रुपए का गाय खरीदा। तो पहले तो हम ये करते हैं, जो पैसा खर्च हुआ है, जो पैसा खर्च हुआ है उन दोनों को हम जोड़ देंगे। कितना खर्च किया है वो 54,765, और कितना खर्च किया है 30,680, ये उसका खर्च है। पहले तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे, जो उसका खर्च है उन दोनों को जोड़ेंगे, उसके बाद जो उसका खर्च होगा कुल पैसे में से उसके खर्च को हम घटा देंगे। आइए देखते हैं कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, 8, 6, 14, 7, 1, 8, 6, 14, 4, 1, 5, 5, 3, 8। कितना खर्च आ गया उसका 85,445। अब कितना पैसा लेके गया था वो 95,670। अब इसमें से 85,445 हम घटा देंगे, कितना आएगा यहाँ पे 10 में से 5 गए 5, 6 बचा, 6 में से 4 गए 2, यहाँ 6 में से 4 गए 2, 5 में से 5 गए 0, 9 में से 8 गए 1। कितना पैसा उसके पास बचा 10,225 रुपए। चलिए अगला सवाल कह रहा है 73,150 में कितना जोड़ें कि योगफल 93,758 हो जाए। कह रहा है इसमें कितना जोड़ें कि योगफल हमें इतना प्राप्त हो जाए, मतलब इसमें कुछ जोड़ा जा रहा होगा तभी ये उत्तर मेरा आया होगा, ये इससे बढ़ के आया है। तो क्या जोड़ना है, हम इसमें से इसको घटा देंगे, कितना है 93,758। इसमें से हम 73,150 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 8, 0, 6, 0, यहाँ पे 2, कितना हो गया 20,608। यानी कि 73,150 में अगर 20,608 अगर जोड़ दिया जाए तो योगफल कितना हो जाएगा 93,758। ठीक है साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार साथियों, जय हिंद।